प्यार में दिल टूटना कैसे इंसान को बदल देता है, यहाँ तक कि कई बार बर्बादी के रास्ते पर धकेल देता है। इस विषय पर बॉलीवुड में देवदास से लेकर रांझना तक कई फिल्में बनी हैं। अब इसी कड़ी को सॉलिड तरीके से आगे बढ़ाती है प्रदीप रंगनाथन स्टारर तमिल फिल्म ड्रैगन। आप इस फिल्म के टाइटल को नजरअंदाज मत कीजिएगा और ना ही इस फिल्म के हीरो को और ना ही फिल्म को, क्योंकि ये फिल्म तमिल में 140 करोड़ रुपए की कमाई कर कर सुपरहिट हो चुकी है। तो आइए तमिल फिल्म ड्रैगन को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 2014 से। कहानी एक ऐसे लड़के डी राघवन की है जो एक आदर्श स्टूडेंट है। 12th में 96% मार्क्स लाता है और अपनी पसंदीदा लड़की के साथ घर बसाकर यूएस में सेटल होने के सपने देखता है। उसकी क्रश का नाम है अंजना, जिसे वो बचपन से पसंद करता आ रहा है। और अब क्योंकि आज उनका स्कूल में लास्ट डे होने वाला है, इसलिए वो अपनी क्रश को प्रपोज करने के लिए जाता है। लेकिन अंजना तो राघवन के मुंह पर मना कर देती है। हालांकि उसने गोल्ड मेडल जीता है, इसके बावजूद उसका दिल टूट जाता है। यहाँ पर अंजना उससे कहती है कि तुम गुड बॉय हो और उसे बैड बॉयज पसंद है। अंजना बताती है कि गुड बॉयज की स्कूल और कॉलेज में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो अपना सारा समय पढ़ाई को देते हैं। लेकिन जो बैड बॉयज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनर होते हैं और उनके पास भर भर का टाइम भी होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम भी दे पाते हैं, इसलिए उसे बैड बॉयज पसंद है। ये देखकर यहाँ पर राघवन का दिल तो टूट ही जाता है। साथ ही उसने एक बात और ठान ली थी कि अब तो वो बैड बॉय बनकर ही रहेगा, इसलिए डी राघवन नाम को अब वो ड्रैगन कर लेता है और अब वो पूरी तरह से बदलने की पूरी कोशिश करना चाहता है। जिसके बाद कहानी 6 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां पर कि 2020 में हम एजीएस इंजीनियरिंग कॉलेज को देख पाते हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल की एंट्री होती है और हमें मालूम चलता है कि अब न्यू एडमिशन होने वाले हैं और फ्रेशर्स की एंट्री होने वाली है। इसलिए प्रिंसिपल जो है वो फ्रेशर्स को कुछ बातें बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि 12th में अगर आपके 95% से कम परसेंटेज हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जिसके बाद प्रिंसिपल इसी कॉलेज के एक लड़के की कहानी बताने लगते हैं। वो बताते हैं उस लड़के का नाम है डी राघवन और अब सभी लोग उसे ड्रैगन कहकर पुकारते हैं। 12th में जिसके 96 परसेंटेज थे, आज उसके 48 एरियर्स है, मतलब कि 48 पेपर में उसे बैक लगी हुई है। अब आगे मालूम चलता है कि राघवन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम कीर्ति है। कीर्ति राघवन से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने अपनी बॉडी पर ड्रैगन टैटू बनवा कर रखा है। अब थोड़ी देर के बाद मालूम चलता है कि राघवन के दोस्तों का दूसरे कॉलेज वालों से झगड़ा हो गया है। ये सुनने के बाद तो राघवन जो है वो तुरंत ही लड़ाई करने के लिए पहुंच जाता है और दूसरे कॉलेज वालों को वो बुरी तरह से मारता है, क्योंकि राघवन के दोस्त उसकी फैमिली हैं। इसी फाइट के दौरान गलती से प्रिंसिपल की कार का कांच टूट जाता है। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब तो वो राघवन को कॉलेज से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन राघवन की सपोर्ट में पूरा कॉलेज खड़ा हुआ था। वो इस तरह से राघवन को कॉलेज से नहीं जाने देंगे। इसलिए प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर ये नहीं हो सकता है तो हम दूसरा उपाय ढूंढते हैं, तुम्हें बस अपनी 100% अटेंडेंस पूरी करनी होगी। लेकिन इसके लिए तो राघवन पूरी तरह से खिलाफ था और वो प्रिंसिपल से कहता है कि आप अपनी अटेंडेंस अपने पास रख लीजिए और आपकी सारी डिग्री भी, क्योंकि उसे ये कॉलेज नहीं करना है। तो इस तरह से राघवन ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था और 48 पेपर का जो बैक लगा हुआ है वो भी अटका हुआ है। अब राघवन क्या करता है किसी को नहीं मालूम। दरअसल में प्रिंसिपल यहाँ फ्रेशर्स के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि तुम लोगों को राघवन की तरह नहीं बनना है। जिसके बाद हम देखते हैं राघवन और उसकी पूरी फैमिली को। उसकी फैमिली में उसके माता पिता हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि राघवन जो है वो नौकरी करने के लिए जाता है और उसकी सैलरी 18,000 रुपए है। उसके माता पिता इतने में ही बहुत खुश थे। जिसके बाद राघवन जो है वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो एक घर के पास रुका और जैसे ही वो उस घर के अंदर घुसा तो मालूम चला कि राघवन तो एक बहुत बड़ा नल्ला बेरोजगार है। वो तो तैयार होकर अपने घर से निकलकर दोस्तों के किराए के घर पर पड़ा रहता है। उसके सारे दोस्त जॉब पर चले जाते हैं और वो घर पर बैठकर ऐश करता है, सिगरेट फूंकता है, खाना खाता है और तो और रील्स भी बनाता है। उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति अभी भी उसके साथ है, इसलिए पैसों की ज्यादा फिक्र भी नहीं होती है।
बस इसी तरह से अब राघवन की जिंदगी चल रही है। जब 1 महीना हो जाता है तो राघवन अपने चारों दोस्तों से पैसे ले लेता है और 18,000 इकट्ठा करके वो घर जाकर अपने माता पिता को दे देता है। इन पैसों को देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में राघवन कुछ बहानों से ये सारा पैसा वापस ले लेता है और फिर वापस से अपने सारे दोस्तों को बांट देता है। मतलब कि ये पैसा जहाँ से आया था वही वापस चला गया। तो इस तरह से राघवन की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कट रही है। अब रात को ही कीर्ति यहाँ राघवन को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। राघवन को ऐसा लगा था कि शायद आज तो मजे करने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब वो कीर्ति से मिला तो कीर्ति का मूड तो पूरी तरह से ऑफ था। दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। तभी कीर्ति यहाँ पर राघवन को बताती है कि आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे। लड़का बहुत हैंडसम है और बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी, और उसकी सैलरी 1,20,000 रुपए है। वो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन राघवन ने ये सारी बातें हल्के में ली, क्योंकि ऐसे रिश्ते तो पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन कीर्ति ने हर बार मना कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि कीर्ति ने हाँ बोल दिया था। ये सुनकर तो राघवन कीर्ति के ऊपर भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसे हाँ कैसे बोल सकती हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम मुझे ऐसा धोखा नहीं दे सकती। तभी यहाँ पर कीर्ति भी उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम जैसे लड़कों के साथ कोई लड़की रह तो सकती है, लेकिन उसे लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती, क्योंकि तुम एक नंबर के फेलियर इंसान हो। ये सारी बातें सुनने के बाद राघवन को तो शुरुआती बात पर भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिरकार कीर्ति बोलना क्या चाहती है। लेकिन उसके आंसुओं से ये साफ दिख रहा था कि कीर्ति अब जाना चाहती है। ये सुनकर राघवन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत सारी शराब पीकर अपने दोस्तों के पास आता है। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। राघवन के दोस्त भी समझ गए थे कि राघवन के साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। राघवन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब दिल टूटने के बाद हर एक लड़के का क्या हाल होता है, राघवन का भी वही हाल था। और फिल्मों में तो इसे बहुत ही बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है। राघवन बहुत दिनों से सोया नहीं था, इसलिए जब वो बाइक से कहीं पर जा रहा था तो अचानक से उसकी नींद लग जाती है और उसका बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। जब सारे दोस्त राघवन को हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर यहाँ पर राघवन को देखकर बताती है कि ये बहुत दिनों से सोया नहीं है, इसलिए इसका ये हाल है, और अगर ऐसा ही रहा तो इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। डॉक्टर यहाँ पर राघवन को समझाती है कि तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, तुम्हें भूलना पड़ेगा और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना होगा, क्योंकि अगर तुमने लाइफ को सक्सेसफुल बना लिया तो फिर वो लड़की कोई भी हो तुम उसे आराम से भुला दोगे। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद ये सारी बातें राघवन के दिमाग में घूमने लगी थी और वो अपने सारे दोस्तों को आधी रात को उठाता है और कहता है कि उसे सक्सेसफुल बनना है और उसे जॉब लगना है और उसे 1,20,001 रुपया कमाना है, क्योंकि कीर्ति का जो होने वाला पति है ना वो 1,20,000 कमाता है। इसलिए राघवन ने सोचा कि वो 1,20,001 रुपए कमाएगा। ये सारी बातें अब राघवन सोचने लगा था। उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं थी, तो आखिरकार वो इतना पैसे कैसे कमाएगा। तभी इनके पास राघव नाम का एक लड़का आता है। वो इनके सारे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है और वो इनका काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका था। इसलिए राघव सारे दोस्तों को अपने घर पर पार्टी के लिए बुला लेता है। पार्टी करते हुए यहाँ राघव को मालूम चलता है कि राघवन का दिल टूटा हुआ है, इसलिए वो उसके पास जाता है और बातों ही बातों में राघवन को राघव की कुछ सच्चाइयों के बारे में मालूम चलता है कि राघव के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। उसके भी 28 एरियर्स मतलब कि 28 पेपर में बैक लगे हुए थे, पर एक कंसल्टेंसी के द्वारा उसे एक फेक डिग्री मिली और उन्हीं के द्वारा उसे एक जॉब भी मिल गई। अब वो 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है। तब राघवन को उसी कंसल्टेंसी का नंबर दे देता है और हमारा हीरो अगले ही दिन वहां पहुंच जाता है। सारी बातें सुनने के बाद राघवन को मालूम चलता है कि फेक डिग्री तो उसे मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये सुनकर तो उसके होश ही उड़ चुके थे, लेकिन फिर भी इसके बारे में वो अपने माता पिता को बताता है। मम्मी जी तो पूरी तरह से खिलाफ थी कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा नहीं दे सकते वो, लेकिन उसके पापा इसके पूरी तरह से साइड में थे। वो कैसे भी करके कहते हैं कि हम इतना पैसा लाकर देंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए अगर महीना मिलेगा तो ये जॉब किसे बुरी लग रही है। वो अपने घर को गिरवी रखते हैं और उसे 10 लाख रुपए दे देते हैं। अगले ही दिन राघवन ये सारा पैसा कंसल्टेंसी में जमा कर देता है। तो फेक डिग्री तो यहाँ पर राघवन को मिल चुकी थी, अब बारी थी जॉब की। जॉब भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी एक फेक इंटरव्यू उन्हें देना पड़ेगा, जिसमें राघवन को सिर्फ अपने लिप्स हिलाने होंगे और बाजू से हमारा लड़का सारा इंटरव्यू दे देगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं।
एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए यहाँ पर राघवन इंटरव्यू देता है। लेकिन राघवन के लिए तो बस ये एक नाम का इंटरव्यू था, क्योंकि राघवन के बाजू में जो लड़का बैठा हुआ है वो इंटरव्यूअर के सारे सवालों के जवाब दे रहा था। ये इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल रहता है और राघवन को 16 लाख का पैकेज मिल जाता है। ये देखकर तो राघवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर भी कंसल्टेंसी का आदमी कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम्हें जॉब तो मिल गई है, लेकिन वहां तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो वो लोग तुम्हें जॉब से बाहर निकाल देंगे। लेकिन राघवन ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो बहुत मेहनत करता है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता है और अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से लेकर वो अपने काम को एक प्रोफेशन बना लेता है। धीरे धीरे करके वो अपना काम इतना अच्छा कर लेता है कि उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है और उसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है, जिसके कारण वो नई गाड़ी, नया घर, सब कुछ खरीद लेता है। वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था कि ऑफिस में ही एक खूबसूरत लड़की उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन अब राघवन को प्यार व्यार से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए वो उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद एक बहुत बड़े परिवार से राघवन के लिए रिश्ता आता है। दरअसल में वो शहर के बहुत बड़े आदमी होते हैं जिनका परशुराम स्टील से नाम चलता है। जब परशुराम को यहाँ पर राघवन के बारे में मालूम चला कि वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता है, जब उन्हें मालूम चला कि राघवन बहुत अच्छा लड़का है, तो उन्हें राघवन काफी पसंद आया था। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी राघवन से कराना चाहते हैं। तो राघवन और पल्लवी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन पल्लवी इतने जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहती है, इसलिए वो राघवन के साथ डेट पर जाना चाहती है। अब वो लोग डेट पर जाते हैं, जहाँ पर कि पल्लवी राघवन की सारी चीजें ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि राघवन कैसा लड़का है, लेकिन राघवन बहुत ही अच्छा लड़का था और वो पल्लवी से सारी चीजें सच ही बोल रहा था, जैसे उसने अपनी पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सारी सच्चाई बताई थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए पल्लवी को राघवन पसंद आ जाता है। दोनों की सगाई हो जाती है और कुछ 6 महीनों के बाद उनकी शादी होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से अक्सर फोन पर लगे होते हैं। जब वो लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो पल्लवी बार बार यहाँ राघवन से कह रही थी कि तुम्हारी सिगरेट की आदत बहुत खराब है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो राघवन कहता है कि ये मेरी आखिरी सिगरेट होने वाली है, इसके बाद वो सिगरेट कभी भी नहीं पिएगा। तो वो अपनी सिगरेट को कार से फेंक देता है, जो कि उसकी लास्ट सिगरेट थी। जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो मालूम चला कि राघवन का प्रमोशन हो चुका है और उसे यूएस मैनेजर बनाकर भेजा जा रहा है। ये देखकर तो राघवन बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद उसी के ऑफिस में यहाँ पर राघवन के प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो अब कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, क्योंकि जब पल्लवी ने राघवन से सिगरेट छोड़ने के लिए कहा था, कहानी तब तक पहुंचती है। जब उसने सिगरेट यहाँ फेंक दी थी तो वो सिगरेट डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर जाकर गिरी थी और यहाँ पर प्रिंसिपल ने राघवन को देख लिया था। उन्होंने राघवन को देखा कि राघवन एक बहुत बड़ी महंगी कार में है और ये बंदा आखिर कहाँ जा रहा है उन्हें देखना था। तो राघवन का पीछा करते हुए प्रिंसिपल जो है वो राघवन के ऑफिस पहुंच जाते हैं और अब वो राघवन से मिलते हैं। उन दोनों के बीच में बात होती है। प्रिंसिपल यहाँ पर राघवन से कहते हैं कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि इतनी बड़ी कंपनी बिना डिग्री की तो किसी को भी जॉब नहीं देगी, तो आखिरकार तुम्हें कैसे जॉब मिल रही है। पर यहाँ राघवन प्रिंसिपल सर से कुछ भी नहीं छिपाता है, बल्कि वो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वो उनसे कहता है कि उसने फेक डिग्री से ये जॉब हासिल की है, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। उसकी 6 महीने के बाद शादी होने वाली है और उसका प्रमोशन भी हो चुका है, जिसके वजह से उसे यूएस भी भेजा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल को सर को नहीं सुननी है। वो यहाँ राघवन से कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के जो है वो ऐसे वेल्ले घूम रहे हैं, लेकिन तुम फेक डिग्री से यहाँ ऐस कर रहे हो। तुम्हें इस तरह से माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ एक ही तरीके से माफ़ कर सकता हूँ, और वो ये कि तुम्हारे जो 48 पेपर से अटके हुए हैं ना, तुम उन्हें क्लियर कर लो। ये सुनकर तो राघवन की आंखें पूरी की पूरी फटी रह जाती है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे हाँ बोलना पड़ा। वो यहाँ पल्लवी की फैमिली से बोल देता है कि उसे 3 महीने की एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए चेन्नई भेजा जा रहा है। तो वो अपने ऑफिस में सर से आकर कह देता है कि शादी की तैयारी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसे 3 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी और वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। तो अब दोनों जगह से उसे 3 महीने का समय मिल चुका था और उसके पास अब 3 महीने थे अपने 48 पेपर को क्लियर करने के लिए। लेकिन वो कुछ जुगाड़ लगाने का सोचता है।
कंसल्टेंसी में कॉल करता है तो पता चलता है कि भैया वो तो सिर्फ 1 से 2 पेपर ही उसके क्लियर कर पाएंगे। तभी कॉलेज में ही राघवन की मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो कि राघवन से ही इंस्पायर्ड है और उसका नाम कॉलेज में छोटा ड्रैगन है। दरअसल में छोटा ड्रैगन जो है वो ड्रैगन की तरह बनना चाहता है, क्योंकि कॉलेज में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि ड्रैगन के बारे में ना जानता हो। इसलिए यहाँ छोटे ड्रैगन को ड्रैगन बनना है। तो पढ़ाई के बीच में पल्लवी को टाइम देना और वर्क फ्रॉम होम करना ये उसके लिए बहुत मुश्किल था कि तभी उनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि राघवन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। ये देखकर तो राघवन पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि वो कीर्ति को कभी भी नहीं देखना चाहता है और वो कीर्ति से हद से ज्यादा नफरत भी करता है। इसलिए वो तुरंत ही प्रिंसिपल के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि कॉलेज में जो आपने नई प्रोफेसर को रखा है उसे निकाल दो, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो इसके लिए वेल क्वालिफाइड है और इसलिए वो यहाँ पर आई है। तो राघवन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो इस कॉलेज को छोड़कर जा रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा। वो सारी पैकिंग करने लगता है और यहाँ से जाने की जब वो कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक न्यूज आती है और मालूम चलता है कि राघव जो कि फेक डिग्री लेकर जॉब कर रहा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। ये देखकर तो राघवन पूरी तरह से हैरान रह चुका था। ये न्यूज पल्लवी के परिवार तक भी पहुंच चुकी थी। वो भी राघव को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि ऐसे लोगों को तो जेल में सड़ना चाहिए। रही कसर यहाँ पर राघवन के बॉस ने पूरी कर दी। बॉस यहाँ पर राघवन से कहते हैं कि तुमने राघव का केस तो देखा ही होगा, इसलिए हम भी हमारे ऑफिस में सबके रिकॉर्ड चेक करेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो तुम जल्दी से आ जाओ, फिर तुम्हारा भी रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। ये सुनकर तो राघवन पूरी तरह से हैरान रह चुका था, इसलिए वो दौड़ता हुआ प्रिंसिपल सर के पास पहुंचा। वो उनसे कहता है कि मैं सारे बैग को क्लियर करूंगा। यही एक रास्ता था उसके पास। ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब रात को राघवन जब चुपचाप उदास बैठा हुआ था कि तभी उसके पास कीर्ति आती है। कीर्ति उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को जानती हूँ, लेकिन राघवन उससे कोई बात नहीं करना चाहता है। वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। लेकिन कीर्ति उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे सारे 48 बैग को क्लियर करवा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे अंदर का गिल्ट खत्म हो जाएगा और जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो तुम उससे कर लोगे, तो फिर मुझे कभी भी ये गिल्ट महसूस भी नहीं होगा। मुझे ये कर लेने दो। तब यहाँ पर राघवन भी उसे माफ कर देता है और अगले ही दिन से कीर्ति राघवन की पढ़ाई में मदद करने लगती है और राघवन भी बड़े ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, लेकिन राघवन कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस कर रहा था। अब एग्जाम आ चुके थे और धीरे धीरे करके राघवन सारे एग्जाम देने लगता है। उसके सारे एग्जाम जो है वो काफी अच्छे जा रहे थे, क्योंकि उसने पढ़ाई बहुत ही अच्छी की थी, क्योंकि अब वो मेहनत करने लगा था। अब उसका सिर्फ और सिर्फ लास्ट पेपर बचा था कि रात को 12 बजे उसके पास कीर्ति आती है, क्योंकि आज यहाँ राघवन का जन्मदिन होता है। कीर्ति यहाँ रात को 12 बजे राघवन के पास इसलिए आई है क्योंकि वो उससे कहती है कि शायद अब हम कल से नहीं मिल पाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर आई है। कि तभी उसके पास पल्लवी का कॉल आता है। वो उसे बर्थडे विश करती है और वो उसे एक सरप्राइज भी देती है। वो कहती है कि मैं मुंबई आई हुई हूँ, जहाँ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो ना, वहाँ मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई हूँ। लेकिन ये सुनकर तो राघवन के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मुंबई में तो है, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि वो मुंबई नहीं जा सकता। पल्लवी उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए बुला रही थी। अगर वो 5 मिनट के लिए नहीं आया तो उसकी शादी टूट सकती है। इसलिए वो कीर्ति की कार को लेकर पल्लवी से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जिसका सफर लगभग 6 घंटे का था। 6 घंटे का सफर तय करने के बाद वो पल्लवी से मिलता है, लेकिन पल्लवी को थोड़ा डाउट हो रहा था कि जैसे फीलिंग उसे पहले आती थी अब वैसी नहीं आती है। उसे ऐसा लगता है कि राघवन शायद उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन राघवन उससे कहता है कि वो कसम खा रहा है, वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा है, सब कुछ सही जा रहा है। उससे मिलने के बाद फिर से 6 घंटे का सफर तय करने के बाद वो वापस कॉलेज आ जाता है और आज उसका एग्जाम है। गेट पर ही कीर्ति खड़ी हुई थी, जो कि उसे पेन देती है और बेस्ट ऑफ लक कहती है, क्योंकि ये मुलाकात उनकी लास्ट मुलाकात होने वाली थी। जिसके बाद राघवन पेपर देने लगता है। वो काफ़ी सही तरीके से लिख रहा था कि तभी अचानक से उसे नींद आने लगती है, क्योंकि वो बहुत दिनों से सोया नहीं था और कल की रात भी वो बिल्कुल भी नहीं सोया था, जिस वजह से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इसलिए वो हड़बड़ी में हर कुछ ही लिखा जा रहा था, जबकि उसे सब कुछ आता था,
लेकिन नींद की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो ये पेपर तो उसका बिगड़ चुका था, लेकिन बाद में वो अपने ऑफिस वापस आ जाता है। यहाँ पर बॉस उससे कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करना बाकी है, बाकी सभी लोगों का चेक हो गया है। लेकिन ये सुनकर राघवन पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि अगर उसने सर से पूछा तो सारी सच्चाई पता चल जाएगी और उसे जॉब से भी बाहर निकाला जा सकता है। बॉस तुरंत ही यहाँ राघवन के प्रिंसिपल के पास कॉल करते हैं और उनसे राघवन के रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं। यहाँ प्रिंसिपल सर तो कहने ही वाले थे कि भैया वो तो एक नंबर का फेल आदमी है, लेकिन तभी कीर्ति बता देती है कि उसके बैग क्लियर हो चुके हैं और वो पास हो गया है, क्योंकि आज ही रिजल्ट आया था। ये सुनकर तो राघवन खुशी से पागल हो गया था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादियों की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। 2 दिनों के बाद ही राघवन और पल्लवी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि तभी छोटा ड्रैगन यहाँ राघवन से कहता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो चुका है। दरअसल में उसने अपनी नस काटने की कोशिश की है, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है और वो उसे देखने के लिए जा रहा है। लेकिन राघवन कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। यहाँ राघवन जब उससे मिला तो वो बताता है कि उसका सपना था कि वो गूगल में जॉब करे, लेकिन ये सपना उसे छिन चुका है, क्योंकि उसका एक पेपर में बैक लग चुका है, जबकि वो पढ़ाई में सबसे ज्यादा होशियार था। राघवन कहता है कि अगर तू सबसे ज्यादा होशियार था तो तुझे पेपर में बैक कैसे लग सकती है। वो लड़का बताता है कि मेरी कॉपी किसी ने चेंज कर दी है, वो कॉपी भी मेरे पास है। वो कॉपी जब राघवन को दिखाता है तो राघवन उस कॉपी को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि ये कॉपी तो दरअसल में राघवन की है, जिसने मदहोशी हालत में हर कुछ लिख दिया था, जो देखकर राघवन पूरी तरह से सकपका जाता है। और फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब राघवन का पेपर बिगड़ा था तो उसने तुरंत ही कंसल्टेंसी में कॉल किया था, क्योंकि वो इस पेपर को बदलवाना चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ 1 या 2 पेपर को ही क्लियर करवा सकते थे। तब उनके कहने पर उन्होंने ये पेपर बदल दिया था, लेकिन ये पेपर उन्होंने यहाँ गणेश के पेपर से बदल दिया था। तो एक बेचारे की जिंदगी यहाँ पर राघवन ने खराब कर दी है। गणेश इस एग्जाम को पास करके गूगल में जॉब करना चाहता था, जो मौका उसे छिन चुका था। ये देखकर यहाँ राघवन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। शादी वाले दिन भी उसका मुंह पूरी तरह से उदास था, उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। जब उन दोनों की शादी होने वाली थी और राघवन जब पल्लवी को मंगलसूत्र पहनाने वाला था कि तभी वो उठ जाता है और तुरंत ही अपने प्रिंसिपल के पास जाता है। वो उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, जहां पर कि राघवन के बॉस, राघवन के परिवार वाले, पल्लवी के परिवार वाले सभी लोग मौजूद थे। राघवन अपने प्रिंसिपल से कहता है कि उसने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं, उसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन आज तक किसी का भी हक नहीं मारा है। लेकिन आज मेरी वजह से गणेश के साथ बुरा हुआ है, मेरी वजह से वो गूगल में जॉब नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे कैसे भी करके पास कराओ, उसकी कॉपी को वापस दिलाओ। ये सुनकर राघवन की माँ उसके पास आती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है, क्योंकि राघवन ने उससे बहुत सारे झूठ बोले थे। सभी का उसने दिल तोड़ दिया था। ये शादी टूट चुकी थी और सारे परिवार वाले अब उसे नफरत करने वाले थे। थोड़ी देर बाद ही पुलिस यहाँ पर आ जाती है और उसे जेल ले जा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघवन का दोस्त गणेश, जो कि गूगल में जॉब करना चाहता था, उसे अपनी मनचाही जॉब मिल गई थी। वो अपनी जॉब से बहुत खुश था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉलेज में फिर से नए एडमिशन होने वाले थे। सारे फ्रेशर्स आ चुके थे और प्रिंसिपल फिर से एक एग्जाम्पल सेट करने वाले थे। वो बताते हैं कि हमारे कॉलेज में राघवन नाम का एक लड़का हुआ करता था, जिसने सक्सेसफुल होने के लिए गलत रास्ता चुना। गलत रास्ते की वजह से सक्सेसफुल तो हो चुका था और वो सक्सेसफुल रह भी सकता था, लेकिन उसने सारी सच्चाई बता दी। अगर वो सबके सामने सच्चाई नहीं बताता तो उसके बारे में मैं आज तुम लोगों को नहीं बता रहा होता कि राघवन एक हीरो था। अब कुछ ही महीनों के बाद राघवन जेल से छूट जाता है और राघवन के पापा उसे अपने घर पर ले आते हैं। राघवन बहुत ज्यादा उदास था। वो अपने पापा से माफी मांगता है। वो उनसे कहता है कि अगर किसी इंसान को सबसे ज्यादा अगर मैंने दुख दिए हैं तो वो आप ही हैं, लेकिन आपने मुझे मारा तक नहीं, बल्कि आपने मुझसे कुछ कहा तक नहीं। राघवन के पापा कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब एक रेस हुई थी और उस रेस में आगे जाने के चक्कर में मेरे बाजू वाले लड़के ने मुझे धक्का देकर आगे चला गया था, जिस वजह से मेरे पैर में चोट लगी और मैं आज तक नहीं चल पा रहा हूँ ठीक से। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने उस लड़के को धक्का नहीं दिया, बल्कि तूने उसे सहारा दिया और तूने सच कहा, जो सुनकर सभी के सामने मेरी छाती चौड़ी हो गई।
जिसके बाद कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर के पास एक फूड डिलीवर बॉय पहुंचता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो राघवन था, जो कि सर से कहता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक छोटी जॉब जरूर कर रहा हूँ लेकिन मैं एक ईमानदारी की जॉब कर रहा हूँ। तभी प्रिंसिपल सर यहाँ राघवन के घर पर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। लेकिन राघवन तो उन्हें घर से निकालने लगा था। वो कह रहा था कि मुझे किसी लड़की से शादी वादी नहीं करनी है, आप तो मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। प्रिंसिपल सर उससे कह रहे थे कि लड़की को एक बार देख तो ले, लेकिन राघवन लड़की को नहीं देखना चाहता था कि तभी यहाँ पर लड़की आ जाती है और राघवन को वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।